हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस 1 2022 के जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में। किस तरीके का आपका पेपर आया था, कितने क्वेश्चंस जो है आपने किए हैं, आपसे पूछूंगा मैं इसमें। ठीक है, और एग्जाम का फीडबैक किस तरीके का रहा है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके का है, क्या ये आसान पेपर था, क्या मॉडरेट पेपर था, क्या मुश्किल था। सीईपी वाले इस पेपर से जो है क्या टिप्स ले सकते हैं, जिनका भी सीईपी 2022 में एग्जाम होने वाला है। और नेक्स्ट सीडीएस के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका अच्छा स्कोर एक नेक्स्ट सीडीएस के अंदर आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। ठीक है, आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए जीएस की। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 नंबर ही नहीं आते हैं। ठीक है, यानी 24 क्वेश्चन ठीक नहीं होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी एक एक क्वेश्चन एक बार मोटे मोटे हम देख लेंगे। अब देखिए, पहले जनरली क्या होता था ना, जैसे लाइट वगैरह के जो क्वेश्चन आते थे, सबसे पहला सेक्शन जो है वो साइंस का है। ये सेट ए है। ठीक है, ये सेट ए है साइंस का, सॉरी पूरे पेपर का। तो इसमें आप देखोगे लाइट के जो पहले कन्वेंशनल जो क्वेश्चन आते थे उसमें डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे 4-5। लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू किया है, अब इन्होंने ना इमेजेस के ऊपर, डायग्राम्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। आप देखोगे एनडीए 2 2021 के अंदर भी, सीडीएस के पिछले वाले के अंदर भी, उससे पहले एनडीए 1 के अंदर भी इन्होंने इमेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। आपको पता होगा रे डायग्राम जो आपके होते हैं, ठीक है, लेंसेज के और मिरर के। ठीक है, तो उसके अंदर पूछते हैं, अभी इस क्वेश्चन में पूछा है लेंस की मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो अब थोड़ा सा डीप में जो है यूपीएससी जाने लगा है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मोटा मोटा लाइट का चैप्टर पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, बट हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड जरूर हैं लाइट के ही चैप्टर से। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन एक यहाँ पे देखा था मैंने, जस्ट अ सेकंड। इसमें था आपका क्वेश्चन नंबर, नीचे है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला 22nd क्वेश्चन है। ये आपका प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर पता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किस वजह से होता है, तो आप इसका आंसर इजिली लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है फिर ये मेटल्स के ऊपर। ज्यादातर क्वेश्चन आपके, मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको, 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, लाइन टू लाइन पिकअप किए हुए, कोई आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को जो है जरूर सोल्व करिए। बाकी पेपर का की अगर बात करूं, ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट मैं कहूंगा। लास्ट टाइम जो है पेपर थोड़ा सा आसान था कंपेरेटिवली, इस बार जो है पेपर थोड़ा सा मुश्किल मैं कहूंगा। रीजन बिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इजी थे। ठीक है, जैसे आपका मिथेनोइक एसिड वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हमने बहुत बार डिस्कस किया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इसकी विद इमेजेस हमने डाली हैं इसकी। ठीक है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं लगाया होगा। ठीक है, उसके बाद और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन थे एप्लीकेशन बेस्ड थे, जैसे ये वाला है। अब इसको हर कोई बच्चा बता सकता है, 18th का आंसर डी होगा। विटामिन डी की वजह से जो है रिकेटस आपका होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि आप अपना धूप में वगैरह में बैठिए। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला है। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइट का क्वेश्चन दोबारा आपका यहाँ पे आ गया। अब ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं है। इसमें जब तक आपको पता नहीं होगा रियल इमेज कौन सा जो है बेसिकली मिरर बनाता है, लेंस बनाता है, ठीक है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो आपको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्या मिरर होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, लेंस कौन सा होता है, कितने टाइप के होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें उनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है, कि मान लीजिए मैं फोकस के ऊपर जो है अगर अपने ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज जो बनेगी क्या वो वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी या फिर रियल इमेज बनेगी, किस तरीके की बनेगी। ठीक है, तो इनको आपको इन डेप्थ में पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद आपका आ जाता है केमिस्ट्री। मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा आसान थी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सबको पता है मिनरल एसिड पेट के अंदर HCl होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। ठीक है, तो लिटमस जो है आपका लाइकेंस देते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एसिड रेन वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं आपके। मैं आपको बोलता रहता हूँ हर बार कि आप पढ़ के जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो। हर बार जो है आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के जो है एनडीए सीडीएस किसी एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेकेडल ग्रोथ रेट वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी 1-2 साल के अंदर पूछा गया है। मणिकरण का मैंने बताया था, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मणिकरण का सबको पता है, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हो जीएसटी का सबको पता है। ठीक है, कि किसमें कौन सा आइटम जीएसटी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आप चलोगे जब,
ब्रिक्स वाला जैसे क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते थे। इसमें एक क्वेश्चन आपका आया था जैसे ये वाला था, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। तो सीपीएफ एग्जाम वाले इस पेपर को अच्छे से जरूर सोल्व करें, आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा पेपर, ठीक है। जैसे कर्नल कॉलिन मैकेंजी है इसका आंसर, ठीक है, जो कि उनको जो र्यूम्स थे उनको लेके आए थे वापस, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन सीडीएस के अंदर 3 बार आ चुका है ये वाला, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टिसोल, ऑक्सीसोल्स, ठीक है। उसके बाद आपका विनोदिनी दासी का एक क्वेश्चन मैंने देखा था आज इस पेपर में, वो भी क्वेश्चन बहुत बार आपका आ चुका है। सीएपीएफ एग्जाम में भी आया है, सीडीएस में भी आया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है इनको आपको लगाना था, अरेंज द फॉलोइंग को क्रोनोलॉजिकली लगाना था। तो आपको अगर पता होंगी कब कब हुई है ये सारी चीजें तो आप इजिली इनको लगा सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लखनऊ सेशन ऐसे, लखनऊ पैक्ट भी इसको बोला जाता है, 1916 वाला है, लीग है, होम रूल लीग है, ये सब, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे रेलवे जोन और हेडक्वार्टर ये हमने मैपिंग के अंदर ऑलरेडी कवर किए हैं। विनोदिनी दासी वाला एक क्वेश्चन 6th बार जो है आ रहा है आपका, 2 बार सीपीएफ में आ चुका है, एक या 2 बार सीएसएफ में आ चुका है, 2 बार सीडीएस या एनडीए में आ चुका है, 6ठी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है हर बार ही पूछा जा रहा है, पिछले एनडीए सीडीएस के अंदर भी जो है क्वेश्चन आया था, हमने मैपिंग सीरीज के अंदर भी कराया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका इसी में पॉलिटी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पॉलिटी भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर जो है मॉडरेट था, इजिली जो है आप इसमें एटलीस्ट जो स्टडी फंडा के स्टूडेंट है उनका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कम से कम भी जो है 50 क्वेश्चन आप बहुत ईजी जो है कर सकते थे इसमें 120 में से, ठीक है, जबकि आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन जो है चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा पेपर देखो। करंट अफेयर का मैं थोड़ा सा मैं कहूँगा डिसअपॉइंट हूँ इस बार, क्योंकि ऑल्दो मैगजीन में से तो कवर्ड होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, बट जो हमने वीडियोस डाली थी तो उन वीडियोस से कम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ही आए हैं, जिसमें से जैसे कि आपका जस्ट अ सेकंड, पिनाका तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपका 111वां क्वेश्चन हमने जनीपत अवार्ड का डिस्कस किया था कल परसों ही, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में एक दो क्वेश्चन और भी था, जस्ट अ सेकंड, खिजिदिया बर्ड सेंचुरी को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे। सीएपीए वालों से रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, प्लीज इस पेपर को कंप्लीटली जो है आप सोल्व करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।